गुजरात में सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जो कल सजा सुनाई गई थी एक मानहानि के केस में 2 साल की, उस मुकदमे के बाद आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। हालांकि जो फैसला है पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। इसकी कानूनी प्रक्रिया कांग्रेस अपनाएगी, राहुल गांधी अपनाएंगे, लेकिन बात जो और निकल के आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मजेदार बात है। बीजेपी अब ये कह रही है इस फैसले के बाद में कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। जहां देखो जो भी इनके बीजेपी के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, सब के ओबीसी समाज का अपमान किया। मतलब चोर को चोर कहो तो ये एक समाज का अपमान हो जाता है। राहुल गांधी ने यही तो कहा था वायनाड में, जब 2019 में चुनाव के दौरान कहा था कि भाई ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये जो लोग हैं इनके नाम के पीछे सारे के सारे जो चोर हैं, इनके नाम के पीछे मोदी है, तो सारे मोदी कैसे हैं? तो ये बात जो कही गई है उसके ऊपर यह सजा सुनाई गई और उसको बीजेपी प्रचार कर रही है कि यह ओबीसी समाज का अपमान है। क्या यह ओबीसी समाज का अपमान है? मैं समझता हूं चोर को चोर ही कहा है, बल्कि चोर भी नहीं, वो तो लुटेरे थे, लुटेरे हैं। देश के टैक्स पेयर का पैसा, देश के लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा लूटकर ये लोग भाग गए और सरकार का इन्हें भगाने में हाथ रहा है, हर कोई जानता है। और ऐसे एक नहीं है, ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जो लोग देश का पैसा लूटकर भाग गए। और ऐसे लोगों की लिस्ट, लंबी लिस्ट है जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया, और बैंकों में पैसा किसका है? मैक्सिमम पैसा आम आदमी का पैसा है। उस पैसे को लेकर, कर्जा लेकर, कर्जा नहीं दिया, एनपीए हो गया, और उस एनपीए होने के बाद इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ के लगभग पैसा उनका माफ कर दिया। यानी जो देश को लूट रहे हैं उनकी लूट को सही सिद्ध करके उन्हें मोदी सरकार ने बड़ा सम्मानित किया, लुटेरों को। और आज भी उन्हीं जो लुटेरे हैं उनका लगभग 10 लाख करोड़ का एनपीए बाकी है, इससे ज्यादा ही होगा। इतने लुटेरे 2014 के बाद इस देश में पैदा हो गए और सरकार ने, मोदी सरकार ने इन सारे लुटेरों को बाकायदा संरक्षण दिया, कानूनों में हेरफेर की, सब कुछ बदले, नियम बदले। एनसीएलटी उसका एक नतीजा है। कई चीजें की और अब यह कहा जा रहा है कि उन चोरों को चोर कह दिया राहुल गांधी ने, तो कह रहे ये ओबीसी समाज का अपमान है। ओबीसी समाज का अपमान क्या राहुल गांधी ने किया है या इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मोदी सरकार ने किया है? ओबीसी समाज की आबादी इस देश में मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है। ओबीसी समाज के साथ में सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब 52% की आबादी को मात्र 27% आरक्षण दिया गया, मात्र 27%। ओबीसी समाज का सम्मान होता, उसके साथ न्याय होता, अगर प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार 52% आबादी वाले ओबीसी समाज का रिजर्वेशन भी 52% करते, 27% से बढ़ाकर 52% करते। कहा जा रहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं तो अपने समाज के लिए इतना नहीं कर सकते थे, करना चाहिए था ना। अगर उनके अपने समाज के साथ में अन्याय हुआ तो उस अन्याय को दूर करने का अधिकार भी उनके पास था, जिम्मेदारी भी उनकी थी, लेकिन उनका
रिजर्वेशन 52% नहीं किया, बल्कि धीरे 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 उनका रिजर्वेशन खत्म करने की तरफ सारे काम किए। सारे काम उनका रिजर्वेशन जो 27% भी है, और हकीकत यह है कि वो 27% कहने के लिए है, आज की तारीख में जो भरा हुआ रिजर्वेशन है, मतलब जो संख्या है उनकी, वो मात्र 9 और 10% के आसपास है, मात्र। यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इतना भी नहीं किया कि जो 27 दिया गया है कानून के रूप में, उस 27 को तो कम से कम भर देते, 27 से पूरा कर देते, लेकिन वो 27 में नहीं किया। और धीरे धीरे उसको खत्म करने के लिए सारी चीजों का निजीकरण करते चले गए, सारी चीजों का निजीकरण। प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो हल्ला मचाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ही नहीं, पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। बता सकते हैं कि जो उन्होंने लेटरल एंट्री जो करी है, पिछले दरवाजे से जो उन्होंने आईएएस ऑफिसर बनाए हैं, पिछले दरवाजे से जो उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर लोगों को भर्ती किया है, आरएसएस के लोगों को, उनमें कितने ओबीसी हैं बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। और ओबीसी, क्या प्रधानमंत्री को पता है कि 52% ओबीसी में 41% ओबीसी की हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है उनकी। कुछ किया प्रधानमंत्री ने उनके लिए? किसी तरह की कोई योजना बनाई उनके लिए? प्रैक्टिकल रूप में उनको नौकरियों में, बिजनेस में कहीं कोई जगह दी? सरकार की तरफ से जो ठेके दिए जाते हैं उनमें जगह दी उनको? नहीं दी ना। ये स्थिति है। और इससे ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है, जो चल रही है लगातार, ओबीसी की मांग चल रही है कि ओबीसी की जनगणना, जातिगत जनसंख्या का निर्धारण किया जाए, जनगणना की जाए, जातिगत आधार पर जनगणना की जाए। कराई? मना कर दिया, साफ मना कर दिया। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं। प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं, बनिए हैं, बनिए, सवर्ण समाज का अंग है वो। जो भी कुछ किया उन्होंने सवर्ण समाज के लिए किया। अगर प्रधानमंत्री बिल ला के संसद में सवर्ण समाज के गरीबों के लिए आर्थिक आधार पर संविधान के विरोध में होते हुए 10% आरक्षण का बिल पास करा सकते, कानून बना सकते हैं, उन्हें 10% आरक्षण दे सकते हैं, तो अपने ही ओबीसी समाज का जो मिला हुआ है 27%, उसको 52% जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से क्यों नहीं किया? और जो है प्रैक्टिकली 27% मिला हुआ है, उसी को क्यों उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया? नहीं किया ना। कभी जाके देखा ओबीसी कैसे रहते हैं? ये चंद गुलाम ओबीसी के नेता पकड़ के और उनको बस मंत्री बना दिया नाम के लिए। कहीं राज्य मंत्री, कहीं केंद्र में ले लिया, बस सिर्फ नाम के लिए। बाकी कुछ और काम किया ओबीसी के लिए? कुछ नहीं। लेकिन आज राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने के लिए हल्ला मचाया जा रहा है, गोदी मीडिया द्वारा हल्ला मचाया जा रहा है। वो दलाल और भांड मीडिया है, उसके माध्यम से हल्ला मचाया जा रहा। बीजेपी के सारे नेता चीख चीख के कह रहे ओबीसी का अपमान, ओबीसी का अपमान। राहुल गांधी ने नहीं किया ओबीसी का अपमान। मैं समझता हूं मैंने जो बात बताई है इसके आधार पर देश की जनता तय करेगी कि राहुल गांधी ने अपमान किया ओबीसी का, या राहुल गांधी ने लुटेरों को मात्र चोर कहा, उन्हें लुटेरा कहना चाहिए था, डकैत कहना चाहिए था। वो नहीं किया, बल्कि इस देश में ओबीसी का अपमान किया। इस देश के पूरे समाज का, जितने भी लोग रहते हैं, देश की जनता का अपमान अगर किसी ने किया या देश का अपमान किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, मोदी सरकार ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो लगातार ये जो चलाया जा रहा है, मेरे देश की जनता से अपील है, इस बात को समझें कौन अपमान कर रहा है। ये जो इतनी बड़ी संख्या में देश में लोगों को भिखारी बना दिया गया है। सरकार दावा करती है 80 करोड़ लोगों को, कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही, 5 किलो अनाज देने की बात जो कर रही है। कौन है ये लोग?
ये मैक्सिमम ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं, ये माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको दावा कर रही है सरकार। भिखारी बना दिया। सरकार ने कभी देखा है कि जो एक सीमा बना रखी है गरीबी की रेखा के नीचे वाली 28 रुपए, गांव में, शहर में 33 रुपए, क्या यह जायज है? अगर विश्व बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें $2.7 यानी लगभग 216 रुपए प्रति मिनट, 216 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर कमाता है, वहां वो जो है गरीबी की रेखा निश्चित कर रखी, यानी 13,000 रुपए अगर एक परिवार एक महीने में कमाता है, वहां तक गरीबी की रेखा है। और अगर इस रेखा को भारत में लागू कर दें तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 90 करोड़ लोगों की इनकम 5,000 रुपए पर मंथ से कम है, प्रति माह से कम है। तो इस हिसाब से देश के लगभग 110 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ जाते हैं। और इसमें कौन है? ओबीसी के लोग हैं, मैक्सिमम ओबीसी के लोग हैं, एससी और एसटी के लोग हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं। क्या किया प्रधानमंत्री ने 9 साल में? देना इसका आंकड़ा। यहां तक यही नहीं, रोजगार के रास्ते बंद कर दिए, नौकरी के सारे रास्ते बंद कर दिए, तरक्की के सारे रास्ते बंद कर दिए, शिक्षा में वो शिक्षा ना पा सके इसके सारे रास्ते बंद कर दिए, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा, लगातार शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। यह है ओबीसी के लिए काम। यह है जो प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी, एससी, एसटी को तबाह करने के लिए किया है। तो लोग ही फैसला करें।